कुछ ना निकाल सकलिए, कुछ ना सब जर गए। हमें बेटी के शादी के दिन उतर ले रही 2.5 लाख के सामान संपत्ति 3 लाख के रलक गहना गिटा लेके घर बिछौना लेके सब जर गए। टोटली कुछ ना निकल में धाह में लोग कैसे दौड़ो धाह मारत रही हो भगत रही हो। समय लोग के ना मिल मिले समय। लड़की के शादी था, 50 साल के जेवर था, 2.5 लाख रुपया था। लड़की के शादी तो कहाँ 10 गो दिने था। तिलक देने के लिए पैसा हम रखे हुए हैं, 50 साल के जेवर तो सब जर गया। से एगो सामान न बचले, सारा जर गए। कुछो नहीं घर में गहना रही पुतो के बेटी के हमर गहना रहा सारा जर के सुहा हो गई। पैसा रही आई कई दिन से हॉस्पिटल में भर्ती नथनी के लेके हथिन सोमारे के दिन से कि भर्ती हथिन हमरे एक पप्पा लोग साथ बिल्कुल कुछो न बचलक। हमरा पैसा कौड़ी जेवर उबर गाड़ी उड़ी सब टोटल घर द्वार सब खत्म हो गए। यह त्रासदी की वह तस्वीर है जो जमा पूंजी जीवन भर की थी, वह जमा पूंजी खत्म हो गई एक झटके में। आग लगी के कारण मरवन प्रखंड के गवसरा पंचायत में लगभग 50 परिवारों का आशियाना उजड़ गया है। उनके घर में खाने पीने के एक दाने नहीं बचे हैं। जो तन पे कपड़ा पहने थे बस वही कपड़ा उनके लिए बच गया है और उनकी पूरी जिंदगी की जो कमाई है उस अगलगी के कांड में पूरा कुछ जलकर स्वाहा हो गया है। हर तरफ आपको काला धुआं या फिर काली राख आपको नजर आएगी। यह घटना आज बुधवार की दोपहर करीब 2 बजे की बताई गई है। जैसा कि पीड़ित परिवारों से हमने बात किया है, स्थानीय लोगों से बात किया है, उनके द्वारा बताया गया कि करीब 2 बजे दोपहर में अगलगी की घटना अचानक से हुई। इस घटना के पीछे बिजली का शॉर्ट सर्किट होने का कारण ये बताया जा रहा है। और जिस वक्त दोपहर के समय में घटना हुई उस टाइम तमाम जो लोग हैं परिवार के वो सभी अपने घर के भीतर मौजूद थे। भगवान का यह शुक्र कहिए कि किसी प्रकार की कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जानमाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इस घटनाक्रम में कुछ माल मवेशी मर गए हैं, कुछ माल मवेशी झुलस गए हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। कुछ पीड़ित परिवार तो ऐसे हैं जिनके घर में उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। बेटी की शादी के लिए तमाम गहने, कपड़े और फर्नीचर के आइटम, तमाम व्यवस्था वो करके रखे थे, वो सब कुछ जलकर खाक हो गया है। छोटे छोटे बच्चे अब कहाँ जाएंगे, खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगे, यह एक चिंता सता रही है पीड़ित परिवारों को। और जिस प्रकार 40, 45, 50 परिवारों की जो बातें बताई जा रही है, ऐसे में आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इतने परिवारों की आशियाना उजड़े हैं तो उनके परिवार में लोगों की संख्या करीब 200 हो सकती है और 200 लोगों को खाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से यह एक भयंकर त्रासदी आप कहिए। और अक्सर इस मौसम में देखा जाता है कि अगलगी की घटना में इजाफा हो जाता है, अगलगी की घटना बढ़ जाती है। हालांकि गर्मी की जो धमक है वो अभी इतनी तेज नहीं है और फिर भी इस मौसम में जब यह हाल है तो आने वाले अप्रैल, मई, जून के महीने में स्थिति क्या होगी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मंजर जो है वो काफ़ी खौफनाक यहाँ की है, जो यह बयां कर रही है कि लोगों का सब कुछ जलकर खाक हो गया है। हालांकि स्थानीय लोग और पीड़ित जो परिवार है उनका यह एक और भी आरोप है कि जब अगलगी हुई और जिस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल किया गया तो समय से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके कारण बड़ी त्रासदी हुई। अगर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, समय रहते पहुंचती तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता के कारण, स्थानीय ग्रामीणों की एकजुटता के कारण लोग जो हैं अपने अपने माध्यम से पानी का व्यवस्था करके आग बुझाने की मशक्कत करते रहे। करीब आधे 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फिर उन टीम के द्वारा आग पर काबू पाने का मशक्कत किया गया है, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। पूरी तरह से आग बुझ चुकी है। इस घटना के बाद क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि करजा थाना अध्यक्ष भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। तमाम जो लोग हैं वो सभी इस घटना को दुखद बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर खुले आसमान के नीचे इतने परिवार के लोग कैसे रहेंगे, उनके खाने पीने के
के लिए व्यवस्था कैसे होगी। निश्चित रूप से यहाँ स्थानीय प्रशासन को कम्युनिटी किचन अविलंब शुरू कर देनी चाहिए, चूँकि 40-50 परिवारों में 200 लोगों की जो संख्या है उनके लिए खाने पीने की जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से प्रशासनिक स्तर से होनी चाहिए और कम्युनिटी किचन अविलंब यहाँ पे चालू होनी चाहिए। वैसे अगलगी की घटना होने के बाद सरकारी स्तर से जो आपदा राहत कोष से जो राशि प्रदान की जाती है वो तो लोगों को मिलेगी ही, लेकिन उससे उनका काम नहीं चलेगा। जीवन भर की पूंजी होती है घर बनाने में, घर को संवारने में, घर को सजाने में, वह सब कुछ जलकर खाक हो गया है। आगे सुनिए इस मामले में पीड़ित परिवार के लोग और स्थानीय ग्रामीण क्या कह रहे हैं। क्या कुछ घटना हुई है यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग धरा एक जगह से, और यहाँ से आग इतना भयंकर रूप से, भयंकर हवा के कारण इतना भयंकर हुआ कि लगभग यहाँ 30-35 घर जल गया। और यहाँ से जलने के बाद आग की लहर यहाँ से 100 मीटर दूर वहाँ पर भी जाकर 20 से 25 घर जल गया। आग इतना लपेट में था कि लोग नहीं आग के नज़दीक जा रहा था। अगर करजा थाना या प्रशासन के द्वारा अगर सही से हमारे पर अगर 10-15 मिनट के बाद या आधा घंटा के बाद अगर यहाँ पर दमकल की गाड़ी आ जाती तो आग पर काबू किया जा सकता था, मगर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण लोग अपने जो हुआ कल उल बोर्डिंग से चलाकर और इस आग को काबू करने का काम किया है। लगने के कितना देर के बाद दमकल की गाड़ी पहुंची? लगभग 1.5 से 2 घंटा के बाद गाड़ी पहुंचा है। अच्छा। हमारे ग्रामीण को हम धन्यवाद देते हैं कि इस आग को काबू को पाया गया। प्रशासन के द्वारा कोई आग को काबू पाया नहीं गया है। प्रशासन तो आग को काबू जब कर लिया गया तो अब आया तुरंत प्रशासन के द्वारा। कितने घर जले हैं इसमें? ये लगभग 40 से 45 घर जले हैं। कुछ घर ऐसे जो डैमेज भी हो गए, जो अपने बचाव के लिए घर को तोड़ दिए, सर सामान निकाल दिए, जिसका सामान भी इधर उधर छिटा गया है। घर फूस का ही था? सब फूस का ही था, सब सहनी परिवार का ही घर है यहाँ पर। अच्छा, टोटल जितना भी जी सब, हाँ सब सहनी परिवार, जी सहनी परिवार का सब घर है। और हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इन लोग को, परिवार को अभी कुछ नहीं है, इनको तुरंत तत्काल व्यवस्था किया जाए, जिससे इस परिवार को पालन पोषण और इसके शरीर पर कपड़ा का व्यवस्था हुआ जाए और आर्थिक मदद भी की जाए और तुरंत इसको इंदिरावास दे के इनका घर बनाया जाए। कितना का नुकसान लग रहा है आपको अनुमान? लगभग हमारे सबके घर में अभी गहना जेवर और नगद रखते हैं। गरीब परिवार के लोग हैं और कितने घर में मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी जल गया है, बकरी का बच्चा भी जल गया है, बकरी भी जल गया है। लगभग शिव नारायण सनी उनका परिवार का इलाज करा रहा था, वो भी कैश जल गया। वो गाड़ी का धंधा लाल बाबू सनी उसका भी जल गया है, तुलसी सनी का भी जल गया। नागेंद्र सनी के घर में भाई का भतीजी का भी शादी था, उसका भी सामान सब जल गया। लगभग चावल उवल सब व्यवस्था कराया। लगभग करोड़ों रुपया आकलन किया जा सकता है इतने परिवार का जितना कहा गया। घर जल जाने के बाद आकलन किया, घर जल जाने के बाद जिंदगी जल जाता है। मरे हुए के सामान समझिए, उसके पास क्या बच गया? कुछ नहीं बच गया। जो कपड़ा रह गया सही कपड़ा रह गया, अब वो दूसरे का आश्रित हो गया। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करेंगे, तमाम जनप्रतिनिधियों से, कि भाई आए और गमसरा पंचायत में इस समाज को मदद करे और इस समाज को कपड़ा से लेकर तमाम विधि व्यवस्था इसकी व्यवस्था किया जाए। सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं, किसी भी दल के लोग हो आए और सहयोग करें ताकि इनका फिर घर परिवार बसे। संबंधित अधिकारी को सूचित किए हैं? जी अभी तक वीडियो की भी सूचना किए हैं, मगर वीडियो अभी तक आए नहीं हैं। वो कर्मचारी कर भेजे हैं और कर्मचारी आए हुए हैं और नोट कर रहे हैं, आकलन कर रहा है। मगर यहाँ हम लोग जो रिपोर्ट देगा वही कर्मचारी क्या जानते हैं? हम लोग जान रहे हैं कि किनका किनका घर जल गया, किसके परिवार में कितने बेटे हैं, हम लोग जानते हैं। वो अपने से आ रहे हैं, आकलन कर रहा है। मगर हम कल वीडियो साहब के सामने जितना परिवार वो अपना लिस्ट वहाँ जमा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे गांव में किसका घर जला है, किसका बेटा किस घर में रहता है, किसके घर में क्या है नहीं है। इसलिए हम कल वीडियो साहब के सामने, वीडियो साहब को खुद आना चाहिए था। आग कैसे लगी है? शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, जिसके कारण। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामनरेश सनी। स्थानीय है, जनप्रतिनिधि भी है, समाज सेवी है और भाजपा के अध्यक्ष है, सांसद प्रतिनिधि के नाते। ओने आग के हल्ला भेलै त हम ओने चल गेली है, आगे देखे तो अली है ओने से तले एने ले आ गेलै है, तो ढुकलिए से सामान से निकालम
ताले जेसीबी आ गेलै है अब तक बम लेखा गिरलै है छप्पर पर ध लेलै है था लागे लक सामान ना निकालिए सब जोर गेलक था लाग के जोर गेलै सब अब कुछो ना निकाले सकलिए कुछो ना सब जोर गेलै में बेटी के शादी के दिन उतारले रहलिए 2.5 लाख के सामान सब 3 लाख के रहलक गहना गिटा लेके बर बिछौना लेके सब जड़ गेलै टोटली कुछ ना निकलै कुछ ना निकल पलै सब ओहिमे जड़ गेलै सारा सामान खत्म हो गेला पूरा संपत्ति जड़ गेलै कुछ ना निकल एक आग लग गेलै ने आगे का एक लग गेलै ना ओनाई से फुनकी उड़ के अलै बम लेखा त चके ऊपर से गिरलै नीचे लहर गेलै कुछ निकाले कुछ ना निकाल लिया गेली तले सब जड़ गेलक धलक के त भगलिए घर में से कुछ ना निकलिए एगो बरहनियो ना निकल कहिया रहला का बेटी के शादी बेटी के शादी रहलै अथी में लेना ओकरा पकड़ 5वां महीना में सब जड़ गेलै पूरा कुछ ना निकल लिया जी 5वां महीना में दिन उतरले रहलिए कितना लोग के घर जल रही है 45-46 जरिए गेलै उतना लेके हम कली से ना आते तब ना निकल पैलिए नाम की बेला संतोषी देवी कौन जगह है गमासरा क्या कुछ हुआ है नुकसान आप लोगों का सामान सब देखिए हमारा जितना गाड़ी के पेपर था ना वो गाड़ी के जड़ गया कैश से हमारा 4 लाख रुपया जड़ गया है जो परसों हम गाड़ी बेचे थे 4 लाख रुपया आज हम बैंक में जाने वाले थे बाकी हमारा काम था तो नहीं गए हैं तो जमा नहीं कर पाए इसी में था पेटी में तो दिखाइए उधर हम उसी में रह गए तो पूरा जल गया सामान हमारा पूरा जल गया हुआ है हमारा वार्ड सदस्य का घर होगा कुछ सामान नहीं बचा हुआ है हमारा वार्ड सदस्य उन्हीं का घर पूरा सब कुछ खत्म हो गया हाँ पूरा खत्म हो गया कुछ नहीं बचा हुआ क्या बजे हुआ है घटना ये 2 बजे के करीब कैसे हुआ घटना शॉर्ट के उधर साइड में लगा है हम लोग सामान निकालने के प्रयास में कर रहे हैं बाकी ऐसा आंधी आया है कि मतलब 2 सेकेंड में सारा घर जल गया है इतना आंधी आया ये जो पानी वाले बोलना है वो प्रशासन के फोन करते मर गया बाकी पूरा जल गया बर्बाद हो गया है तब जाके प्रशासन यहाँ पर आया है ऐसे नहीं आया है प्रशासन पूरा जड़ के राख हो गया तब प्रशासन आया न तक नहीं आया झूठों को पार गिरी तो अब आया है इससे पहले नहीं आया बर्बाद हम लोग हो गया तब आया है हम लोग का कुछ नहीं बचा हुआ है सर जी कितना संपत्ति नुकसान हुआ होगा आपका हमारा 10 लाख की संपत्ति नुकसान होगा गाड़ी उड़ी भी जला है नहीं हमारा गाड़ी नहीं जला पूरा पेपर जल गया है जो गाड़ी सब जल गया है हाँ सामान सब जल गया जो कैश था वो जला है और गाड़ी के पेपर सब जल गया संपत्ति पूरा देख लीजिए कितना कपड़ा लता गहना गुड़िया सब उसी में था उसे ट्रैंक देखा है सर उसी में था हमारा ट्रैंक में उसमें कुछ नहीं बचा हम लोग के पास क्या नाम हुआ लालबाबू कुमार सन कौन जगह पे ये गमासरा हो गया नुकसान है हमरा तो सब नुकसान है बिल्कुल कुछो न बचलक हमरा पैसा कौड़ी जेवर उबर गाड़ी उड़ी सब टोटल घर दुआर सब खत्म हो गए हमरा कुछो न बकरी उकरी सब कोनो सामाने न हमरा निकले में पाए मवेशी भी जल गई है एगो पारी एको सामाने न हमरा निकलक हमरा मौका न मिलक ना हम तो माने काम करे चल गए अच्छा हाँ घरे खाली औरत सब रहला औरत सब रहलक हम न रही है अच्छा हाँ। कैसे जानकारी भेलक अपने के तो हल्ला सुन लिए तो दौड़ के अली है अच्छा हाँ की हो गला का नुकसान अपने के घरे बिल्कुल सामाने टोटल माने एगो सामान न बचलक है हमरा जेवर उवर जितना माने अन्न पानी सब खत्म हो गए हमरा खाए पिए के भी सामान न ये कुछो न कपड़ा लत्ता कुछो न बचलक हमरा कुछ न खाने पीने के लिए कपड़ा लत्ता कुछ न बचल हमरा सब खत्म कीमती सामान ई सब भी जल गेलक सब बिल्कुल कीमती सामान जड़ गेलक हमरा अथी 5 लाख रुपये रहलक बेटा भेजले उहो खत्म हो गेलक सब की नाम भेलक तुलसी सोनी कौन जगह है दिक्कत होने से एगो सामान न बचले सारा जड़ गेले कुछो नहीं घर में
गहना रही पुतो के बेटी के हमर गहना रहा सारा जर के सुहा हो गई। पैसा रही आई कई दिन से हॉस्पिटल में भर्ती नतनी के लेके हथिन सोमारे के दिन से कि भर्ती हथिन हमरे एक पप्पा से ऑपरेशन कराला पैसा रखले रही घर में 50,000 रुपया कहलथिन से तू लेके आई हम कहब तो ओहो जर के सुहा हो गए। दुकान रही जना गला मार के कर्जा कार के लोन पर पैसा लेके रही है दुकान के सारा जर के सुहा हो गई। टीवी रही में वो सारा जड़ गए। मौका ना मिलला कुछ ना मौका एको गो ना ऐसा न हवा मारले 2 तल्ला पर से लगल कैसे लगल आग ओकर तो बच गए 2 तल्ला पर से एक बार मारले बस मौके न मिले कि कथी निकाले एको सामान कुछ ना के घर जड़ गए। अब एने के न कहबे बाकी हमर तेजना 5 गो घर हमर एजना रही है। ये पुतो के पलंग रही है चौकी रही है 2 गो चौकी में वो में पलंग रही है सब में सब जरूरी में चौकी रही है टरंकल रही है मान सारा एको में एगो साड़ी न बचले पहनेला कपड़ा भी ना कुछो ना कुछो ना सारा जड़ गेले कुछो ना चावल अपने के गीता देवी कथी कहले चावल उबल के सब पूरा जल सारा जड़ गेले कहाँ कुछो नहीं घर में दुकानदारी के सामान भी सब सारा हमरा घर में आदमी न को निकाले वाला सारा सुहा हो गया। कैसे क्या हुआ है यहाँ घटना? यहाँ तो हम मुजफ्फरपुर से लौट रहे थे मरवा ने जब तब देखे कि बहुत बड़ा धा फूरा हुआ है। इतना बड़ा धा था कि आज तक इतना बड़ा धा नहीं देखे हुए। वहाँ से आए तो एक तरफा इधर से लगा हुआ था इतना लाभ लगा था कोई सामने टिक ही नहीं रहा था। हवा बहुत तेज हो गया है बहुत बिगड़ाल काफी बिगड़ाल रूप था। लग रहा था कि एकदम पूरा 2-4 गाँव यहाँ अंधेरा हो गया है ना किसी को कुछ समझ में नहीं आया एक चुटकी कुछ नहीं बचा। अभी लोग के पास में न खाने के पानी पीने का व्यवस्था भी नहीं है कुछ नहीं पहनने के भी कुछ नहीं है। कितना परिवार यहाँ हुआ है प्रभावित कम से कम 40-42 घर होगा। हाँ सब कमाने खाने लोग हैं। जिंदगी का पूरा संपत्ति राख हो गया है। जिंदगी का पूरा किसी बहुत आदमी का शादी था बच्चे का बहुत आदमी तो हॉस्पिटल में था लोग इलाज के लिए उनका तो और सब चल गया कुछ नहीं बचा है। सब कुछ खत्म है। हम तो आप लोग से कहेंगे कि कम से कम मुख्यमंत्री तो आज उठाइए कि ऐसे लोगों को व्यवस्था टाइट होके खाने पाने से लेकर के रहन सहन के लेकर के सब लोग के तो आवास बने। कहाँ लोग जाएगा दवा होता है कि सब आवास बन आप देखने का चीज़ है ना कि आदमी का आवास बना हुआ है। आप तो नज़र से देख रहे हैं और लोग कुछ नहीं देख रहा है। इसको इतना दिखाइए कि हकीकत को बताइए तब ना लोग समझेगा कि क्या होना चाहिए क्या हुआ है क्या बाकी है। हम कहेंगे कि आप लोग पूरा पहुँचाइए सारा व्यवस्था को कराइए। इतना बिगड़ाल रूप था कि कुछ नहीं बचा सब कुछ नहीं बचा हुआ है और सब खाने पीने वाला ये गमसरा हुआ कर्जा थाना में। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू नाम हुआ। कैसे आग लगल है कुछ बताओ? आग लगल है यही कोना से लगल है कैसे लगल से ना हमने देखली तो रेड़ी देवे लगली तो सब लोग दौड़े लगल। अच्छा हाँ तब वो में धाह में लोग कैसे दौड़ो धाह मारत रही है भगत रही है। समय लोग के ना मिले समय। अच्छा सुनली समय न मिले आग लगल तो लोग तो घरे में रहल होते घरे में लगल है तो लड़ रही है तो सब लोग निकल के अपन भागे थी बकरी पठरू जड़ गए पठरू 2 गो 3 गो। हाँ आदमी के कोई जख्म ना गाय जड़ गई गाय जल गई बकरी उकरी कुछ मर गए। हाँ आपके यहाँ भी हुआ है ना परेशानी? हमको तो लड़की के शादी था 50 साल के जेवर था 2.5 लाख रुपया था। लड़की का शादी लड़की के शादी तो कहाँ 10 गो दिने था। तिलक देने के लिए पैसा हम रखे हुए हैं 50 साल के जेवर तो सब जड़ गया फिर ये कुछ नहीं बचा। हम कैसे आग लगाई? आग लाइन से वहाँ मीटर में आग धलिया है। अच्छा शॉर्ट सर्किट हो गया है। हाँ वो बिजली वाला? हाँ बिजली वाला से। अच्छा हाँ उस समय आप लोग घर में ही थे? घर में बैठे थे ताले आग दोसर हमने हल्ला किया तो हमसे निकल के भागे हैं। सामान निकालने का एको सामान नहीं मौका एको नहीं मिला है। कब था बेटी के शादी? बेटी के 10 गो देने हैं ऐसे सारा सामान खरीदारी कर? हाँ पूरा हाँ खरीद के पूरा धरे ओके कपड़ा लता पूरा जल गया सब खत्म। हाँ पूरा। देखिए तो काफ़ी यह मातम पसरा हुआ है परिवार में। कई परिवार में शादी था बेटी की शादी के लिए लोग अपने सामग्रियों को खरीदारी करके रखे थे कैश रखा हुआ था वो सब कुछ जलकर खाक हो गया है। मंजर आप देख लीजिए इस जगह की। यह पूरा जो जगह है आपको हर तरफ
राख ही राख नजर आएगा। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है। बड़ी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि त्रासदी हो गई है। और जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जो अगलगी हुई है, अगलगी में जो नुकसान हुआ है, अनुमानित कीमत 40 से 50 परिवारों का अनुमानित कीमत करोड़ों में बताया जा रहा है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।